बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना और ये है मेरी क्लास 22 जो कि प्रैक्टिस क्लास है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। लास्ट क्लास में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो है इंट्रो ले लिया था और कुछ सेंटेंस में मैंने बना के दिखाए थे आपको। और आपको जैसा पता है कि हर टेंस के बाद जो है मैं एक प्रैक्टिस क्लास लाजमी रखती हूँ। तो ये जो है हमारी प्रैक्टिस क्लास है विच इज़ क्लास 22। इसका मैं एक रिव्यू दे देती हूँ थोड़ा सा कि इसके हेल्पिंग वर्ब जो है 2 होते हैं, विल और शल। विल लगता है आई के साथ, शल लगता है आई के साथ और विल लगता है ही, शी, इट, नेम और दे, यू, वी, दे, एनी नेम के साथ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस डीपली भी समझाए थे थोड़ा सा, ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आए। ये प्रैक्टिस क्लास इसलिए होती है ताकि आपको और अच्छे से जो है सारी चीज़ें कवर हो जाएं और समझ आ जाएं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुआ करे काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। तो ये जो हो गया फार्मूला हो गया और ये हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि शल के साथ हम सिर्फ आई जो है शल लगाएंगे, आई के साथ हम विल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत जगह ऐसे आपको सेंटेंस नज़र आएंगे जिसके साथ जो है आई के साथ विल भी लगा हुआ होता है, तो वो भी गलत नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैंने एक सेंटेंस बनाया है कि वो खाना जल्दी खाएगी। तो इसको बनाते हैं हम पहले सब्जेक्ट, यानी लड़की की बात हो रही है तो शी विल। अब शी के साथ तो जाहिर सी बात है विल ही लगेगा ना। ईट खाने को कहते हैं, यानी खाने को हम कहेंगे ईट, और फूड यानी खाना। सही, खाएगी ईट और खाना यानी फूड, अर्ली यानी जल्दी। तो ये सिंपल टेंस हो गया। अब इसके अलावा अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो विल हम स्टार्ट में लिख देंगे एंड शी। विल शी ईट फूड अर्ली क्वेश्चन मार्क। ये हो गया सवालिया यानी इंटेरोगेटिव। अब अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे कि शी विल क्या है, यानी हेल्पिंग वर्ब पे जस्ट बाद में हमने नॉट लगा देना है, ईट फूड अर्ली। सही है। ये हो गया हमारा एक टेंस। इसी तरह हमने दूसरे टेंस की तरफ जाना है तो वो कपड़े धोएंगे, यानी बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो बहुत सारे लोगों की बात होती है तो दे यूज़ करते हैं। दे के साथ भी हम विल लगाते हैं। दे विल वॉश, यानी धोने को हम कहते हैं वॉश, एंड क्लोथ्स यानी कपड़े। दे विल वॉश क्लोथ्स, ये सिंपल टेंस है। विल स्टार्ट में लगा देंगे, दे वॉश क्लोथ्स क्वेश्चन मार्क, ये हो गया सवालिया जुमला। दे विल नॉट वॉश क्लोथ्स, ये हो गया इंटेरोगेटिव। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा। क्लास के बीच में हमें भूख भी लग गई थी तो साथ साथ हम अपना फ्राइज़ भी इंजॉय कर रहे थे। नाउ कम टू द क्लास। अब यहाँ पर जो है मैंने लिखा है एक सेंटेंस कि वो बाज़ार देर से जाएगी। ठीक है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए जो है हमने किसी लड़की की बात हो रही तो जाहिर सी बात है हमने शी लगा दिया। शी विल, जाने को हम कहते हैं गो टू मार्केट लेट। ठीक है। अब स्टार्ट में अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लिख देंगे, विल शी गो टू मार्केट लेट क्वेश्चन मार्क। अब अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पे जस्ट बाद नॉट का इजाफा कर देंगे, गो टू मार्केट लेट। ठीक है। शी विल नॉट गो टू मार्केट लेट, यानी कि वो मार्केट देर से नहीं जाएगी। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी मसला हो तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज जो मैंने प्रैक्टिस क्लास रखी थी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, तो वो इसीलिए रखी थी ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से जो है समझ आ जाए। अगर यहाँ तक आपको कोई मसला है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस जो है वो आगे शेयर लाजमी किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखेंगे। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अपनी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की क्लास में, जो हमारी क्लास होगी क्लास 23। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।